एस.सी. वर्मा कैपेसिटर का न्यूमेरिकल 41. A point charge Q is placed at the origin. Find the electrostatic energy stored outside the sphere of radius r centered at the origin. तो इस 41 न्यूमेरिकल में एक चार्ज दिया हुआ है और वो ओरिजिन पे रखा हुआ है और इसके आर रेडियस का जो स्पीयर होगा उसके बाहर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो अगर स्पेरिकल कैपेसिटर मानते हैं तो स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है ये हमने न्यूमेरिकल 12 में डिस्कस किया हुआ है कि इस पे सपोज चार्ज क्यू दिया हुआ है तो इस पेयर पे चार्ज क्यू आ जाएगा और कैपेसिटेंस तो और ये पोटेंशियल कितना आ जाएगा तो वो भी हमने देखा था कि ये आता है 1/4πε0 और ये 1/r1 माइनस 1/r2। और अगर एक ही स्पेयर दिया हुआ है मतलब दूसरा जो स्पेयर होगा उसकी वो इंफिनिटी पे होगा मतलब ये रेडियस इंफिनिटी आएगी मतलब ये r2 इंफिनिटी आएगी तो ये v ये ये इंफिनिटी आएगी तो ये टर्म जीरो बनेगी तो इतना पोटेंशियल रहेगा मतलब v इज इक्वल टू आर है 1/4πε0 और ये r1 मतलब ये r रेडियस तो हमें c मिला था c इज इक्वल टू q अपॉन v ये q अपॉन v इतना v तो ये c इज इक्वल टू q अपॉन v मतलब ये q अपॉन 4πε0 r तो ये q गया और कैपेसिटेंस स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें मिला था C इज इक्वल टू 4πε0 r तो इतना कैपेसिटेंस मिला था हमें ये डिस्कशन न्यूमेरिकल 12 में ऑलरेडी किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी अगर से स्पेरिकल कैपेसिटर और ये होगा तो जिसका सरफेस एक ही है मतलब दूसरा सरफेस इंफिनिटी पे होगा तो एनर्जी के लिए हम लिखते हैं 1/2 Q² अपॉन C तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं Q² अपॉन C तो ये U इज इक्वल टू 1/2 Q की वैल्यू Q चार्ज रखा हुआ एट सेंटर और C की वैल्यू जो अभी यहाँ पे है 4πε0 r तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी तो ये U इज इक्वल टू 1/2 एक Q² और ये C जो अभी हमने फाइंड किया है 4πε0 r तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी मतलब U इज इक्वल टू ये 8 होगा एक्चुअली Q² अपॉन 8πε0 r